आतंक बनेगा भाजपा और जदयू के यहाँ, और एक नया नया पंछी उड़ रहा है, पियरका पंछी। बिहार की जनता समझदार है, बार बार वो जंगल राज को नहीं लाना चाहती है। प्रशांत किशोर और उनका चेला चपाटी लोग उनको रोजगार नहीं दिए, उनको शिक्षा नहीं दिए। अगर शिक्षा देते तो फिर 9वां पास अपने लड़के को कैसे मुख्यमंत्री बनाते। बिहार के जनता के सामने सोना और पीतल दो चीज रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, सोशलिस्ट में स्वागत है। जिस तरह से अब कुछ महीना बचा इलेक्शन में, कहीं ना कहीं जनसुराज भी दावे ठोक रही है, आरजेडी इंडिया अलायंस है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं एनडीए को लेकर मजबूती पेश कर रही है। क्या लग रहा है 2025 का क्या माहौल है? 2025 में महागठबंधन का महाविजय होने जा रहा है। मातम बनेगा भाजपा और जदयू के यहाँ, और एक नया नया पंछी उड़ रहा है, पियरका पंछी। जैसे पियरका चाचा यूपी में हुआ ना, उसी तरह इनका यहाँ हाल होने वाला है। तो मातम बनेगा इन लोग के यहाँ, भाजपा और जदयू के यहाँ मातम बनेगा। पड़ाका होली दिवाली बनेगा, होली दिवाली बनेगा यहाँ बिहार में आकर। आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी जी की पार्टी मिलकर बिहार में सरकार बनाई जा रही है। लेकिन सी वोटर को मत भूलिए, प्रशांत किशोर अभी भी रेस में नजर आ रहे हैं। सेकेंड नंबर पर, सेकेंड नंबर पे उप मतलब चुप, उप मतलब दूसरा, वो दूसरा वो चुपे वाला होबे किया है। पहला नंबर पर महागठबंधन का नेता है, और बिहार में महागठबंधन का महाविजय होने से कोई रोकने को नहीं है। पियरका चाचा को कहिए कि 5 साल आओ मेहनत करे, अगला बार, अभी कोई उपाय नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी रेस में नहीं है? अरे लालू यादव को एक ही बार बिहार की जनता ने चुना था, पूरा समर्थन दिया था 95 में। उसके बाद से आज तक एक बार भी पूर्ण रूप से बहुमत देकर के जंगल राज को नहीं लाया है। बिहार की जनता समझदार है, बार बार वो जंगल राज को नहीं लाना चाहती है। और जिस तरह से जाति में तोड़ने का काम कर रहा है बीजेपी, इसको भी नहीं लाएगी। बिहार के जनता के सामने सोना और पीतल दो चीज रखा गया है। जो सोना, खराब से खराब आदमी, बुर्बक से बुर्बक आदमी, जिसके पास थोड़ा भी समझदारी होगा, वो सोना को चुनेगा। अब तय ये करना है कि वो सोना जनसुराज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात की बात है। जो भी सोना बनेगा उसको बिहार की जनता चुनेगी। और इस सब को जितना दिख रहा है आपको इत्तल पित्तल पॉलिश लगाए हुए, इस सबको हटा देने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रशांत जी और प्रशांत जी का लइकन लोग में, उनका जो लोग है, केवल रंग बिरंगा शब्द है। लालू जी और राबड़ी जी 2-3 टर्म मुख्यमंत्री थी, 15 साल मुख्यमंत्री थी, और कोई लाना नहीं चाहता है। बिहार विधानसभा 2020 में जो चुनाव हुआ, प्रशांत जी अलबला रहे थे। पूछिए उनसे, बिहार का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन था? सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा बिहार में आरजेडी। नीतीश अभी 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2020 के 75 विधानसभा चुनाव आ रहा है, सांसद का चुनाव आ रहा है, अभी करके पूर्ण बहुमत के साथ। इसलिए कहते हैं जैसा प्रशांत किशोर और उनका चेला चपाटी लोग, अरे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी की पार्टी थी, लालू जी की पार्टी थी। आप लालू जी का जिक्र कर रहे हैं। शुक्र मनाइए कि तेजस्वी लालू जी के रास्ते पर नहीं चल रहा था, वो तो डबल लार्जेस्ट हो जाता, 75 दूनी 150 आता। ये तो लालू जी का थोड़ा रास्ता भटक गया तो उसको 75 आया है। लेकिन कहीं वही दौर नहीं आ जाता 1990 वाला जंगल राज। नहीं, अगर पत्थर तोड़ने वाली भगीरथिया देवी को एमपी बनाना जंगल राज था तो हाँ, मुझे जंगल राज कबूल है। अगर शोषित वंचित पिछड़ों को खटिया बैठाना जंगल राज था तो हाँ, मुझे जंगल राज मंजूर है। अगर पटना में आतंक राज को खत्म करके जंगल राज लाना जो था तो हाँ, मुझे जंगल राज मंजूर है, होना चाहिए। क्योंकि एक ही लोग का अधिकार रहेगा भैया। अब अधिकार जब छीनने लगा, अरे पूछिए ना भैया, बतौर मुख्यमंत्री जीतन राम जी मंदिर दो दिया गया, ये जंगल राज नहीं था? जंगल राज था कि नहीं था? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहते आते मंदिर हो जाता, जंगल राज था कि नहीं था? जंगल राज है कि नहीं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जंगल राज है कि नहीं है? छोटी छोटी बच्चियों से मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, जंगल राज नहीं है? नीतीश जी का गृह जिला में रेप हो गया, पैर में काटी ठोक दिया, जंगल राज नहीं है? पटना के ढंगोला चौराहे पर 3 करोड़ का सोलू के लिए जंगल राज नहीं है? तो लालू जी का जंगल राज है, क्योंकि लालू जी ने शोषित वंचित पिछड़ों का आवाज देने का विकास की बात तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं ना। अभी हम कहाँ करें कि क्या कर रहे नहीं करें? कुर्सी लगा रहा तो बड़ा भीड़ जुटा, छोड़ी सब बहुत लोग जानता है, बोलना ही नहीं। देखिए, ये बता रहे थे कि ये हुआ वो, ठीक है। लालू यादव को इस बात के लिए सम्मान होना चाहिए, और सम्मान है भी कि वो शोषित वंचित लोगों को आवाज दिए। लेकिन जिसको उन्होंने आवाज दिया, उनको रोजगार नहीं दिए, उनको शिक्षा नहीं दिए। अगर शिक्षा देते तो फिर 9वां पास अपने लड़के को कैसे मुख्यमंत्री बनाते? बिहार में कोई काबिल लड़का है ही नहीं, जो यादव का भी कोई काबिल लड़का हो जिसको कह दिए लालू जी कि वही बनेगा, उसके साथ हम लोग सारा बिहार के लोग, जनता जुड़ेगी और उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन नहीं, इनको अपना परिवार को देखना, जात का भी नहीं, इनको अपने परिवार का देख लीजिए। 5-5 लोग एक परिवार के राजनीति से हैं, और कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई राज्यसभा में है, कोई कुछ है, कोई मंत्री। अब देखिए, वो जंगल राज के बाद छोड़ दीजिए, वो 90 में क्या था, 95 में क्या था, हमने नहीं देखा। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले ये होली में उनके लड़के क्या किए, धमका दिए सीधा कि नाचो, तक 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 नचवा दिए।
अब वर्दीधारी को नचवा दिया। बताइए जब ये लोग शासन में आएंगे क्या करेंगे? लोग को देख के डर हो जाता है भाई कि ना भाई कुछ भी हो लेकिन ये वाला जंगल राज ना हो। इसी बात का डर दिखाता है भाजपा। और भाजपा का अब तीसरा विकल्प इसमें आ गया है। बिहार के लोगों के बीच हमने कहा कि जो भी सोना बनने का प्रयास, सोना बन के दिखाएगा, वो आचार से, विचार से, व्यवहार से, अगर वो काम प्रशांत किशोर करते हैं तो लोग प्रशांत किशोर को चुनेगा, बिल्कुल चुनेगा। कहने की परिवारवाद की बात हम सब परिवार देंगे। पहली बात तो क्या कि पढ़ाई लिखाई स्कूल को नहीं, अखंड बिहार में जब झारखंड एक साथ था, लालू जी ने बिहार में 7 विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। आज 2 झारखंड में और 5 बिहार में है, उसमें झारखंड और बिहार एकजुट था। शिक्षा की बात कर रहे हैं, अरे आपके बच्चे पढ़ते थे यूनिवर्सिटी स्कूल में, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते थे। तब चरवाहा विद्यालय खोला के जो बच्चे गंदे हैं उसको स्कूल भेजिए, दिन का 1 रुपया मिलेगा। और लोग 1 रुपया के में स्कूल भेजते थे और स्कूल पढ़े बच्चे। और कह रहे परिवार की बात, अरे भैया बताइए ना भैया कि बीना शाही कौन है? बीना शाही की बेटी जन स्वराज में है कि नहीं है? सीताराम यादव सीतामढ़ी के पूर्व सांसद उनके बेटा जन स्वराज में है कि नहीं है? और जन स्वराज में है कि नहीं है? चंद्रवंशी जी यहाँ के बीएन कॉलेज के प्रोफेसर उनके बाल बच्चा राजनीति में है कि नहीं है? आपके यहाँ तो खट्टा, हमारे यहाँ तो मीठा। ये कैसे चलेगा भैया? ये कैसे चलेगा? और जंगल राज की बात आप करें तो पूछिए भैया कि मंगल राज था तो कैसे लालू और नीतीश को आप ही के लोग समर्थन के थे। घर घर नीतीश, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, कौन नारा दिया था 2015 में? लालू और नीतीश को साथ लाने वाला कौन था? आप थे, क्योंकि उसमें पैसा मिलता था। उसमें लालू जी नीतीश जी पैसा देते थे। तो पैसा के लोग बिहार को गिरवी रख सकता है, इसलिए गिरवी रखने वाले लोग को नहीं लाना होगा। देखिए इन्होंने बताया कि पैसा के लिए वो काम किए। आप जाकर डेटा उठा के देखिए, थोड़ा भी विवेक होगा, डेटा को समझते होंगे तो डेटा उठा के देखिए। जब नीतीश कुमार आए थे, सत्ता में आए थे, तो उन्होंने क्या किया? बिहार को बढ़ता हुआ दिखाया था, बिहार बढ़ता हुआ दिख रहा था, विकास की गति पे जा रहा था। उस नीतीश कुमार को मदद किए थे। जो नीतीश कुमार एक बार बंगाल में रेल दुर्घटना हुआ था, उस समय वो रेल मंत्री थे, अपना त्याग पत्र दे दिया था कि हमारे रहते हुए लोग मर जाएं और हम रेल मंत्री रहेंगे। उस नीतीश कुमार का मदद किया था। आज वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि हर 5 साल में हम विरोध कर सकते हैं, इसीलिए तो 5 साल के लिए चुनाव होता है। नहीं तो ऐसे होता तो पूरे जीवन भर आप चुनाव लड़ते। पहले भाई सुन लीजिए। और दूसरी बात, और इसलिए उनका मदद कर रहे हैं। और अभी इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो 43 मात्र उनके पास विधायक है, उसके बाद भी वो जोड़ गांठ बना के पद पे बैठे हुए हैं और बिहार को गर्त में ले जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि पूरा ज्ञान होना चाहिए। अभी करे कि नीतीश कुमार ने विकास किया, अरे 5 में बने तो 10 मदद करते ना भैया। ये कर रहे हैं 15 में मदद। अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, पूछिए नीतीश कुमार जी रेल मंत्री कब थे और इस्तीफा कब दिया और ये मदद कब की? और इस्तीफा दिए नीतीश कुमार जी कब? 90-97 के समय में, जब केंद्र में कोई और सरकार थी, जेटली जी की सरकार थी और रेल मंत्री थी। सुनिए भैया, अरे 15 में इस्तीफा दिए थे और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे जब उनका लोकसभा में चुनाव नहीं। आपने क्या कहा? रेल मंत्री इस्तीफा से इसने कहते पूरा सुनिए। अब सुनिए भैया, सुनिए, अरे सुनिए भैया, अरे सुनिए, बीच में नहीं, सुनिए। इन्होंने कहा कि रेल मंत्री से इस्तीफा दिया तो मुख्यमंत्री, तो हम सब मदद किए। रेल मंत्री इस्तीफा दिया, आदमी जब पैदा लिया तैयार, अब मदद करा 20 वर्ष का उनमें काहे भैया? अगर नीतीश कुमार इतना ही अच्छे कहे कि कह रहे कि आज नीतीश कुमार 45 को विधायक लेके मुख्यमंत्री बने हुए, तो 2015 में जब आप मदद किए थे उस समय भी नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे। उस समय भी नीतीश कुमार 17 को था और आरजेडी की 80 को थी। तो आप क्यों नहीं वकालत की आरजेडी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का? कि आपने तो मदद किया था आरजेडी को भी, आपने मदद की। उस समय नीतीश जी पैसा देते थे और आज नीतीश जी पैसा देना बंद कर दिए। उस समय लालू जी पैसा दिए थे और लालू जी पैसा देना बंद कर दिए।